सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स को यूज़ करने वाले, जिसके अंदर एमवीवीएम, रेट्रोफिट, डैगर हिल, मैपर, यूज़ केसेस, रूटीन फ्लो और जेनेरिक्स एंड सी प्लस होने वाला है। देखो हमारा एप्लीकेशन दिखने वाला कैसा है कि जब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा मूवी ऐप करके, तो ये कुछ लिस्ट ऑफ मूवीज़ को फेच करवाएगा हमारा सर्वर से, और इसको जब स्क्रॉल करते तो नीचे आता रहेगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसको जहाँ से हम सर्वर से डेटा को फैच करवा रहे हैं, और जिसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये सारे टॉपिक्स को यूज़ कर रखा है। तो देखो, देखने वाले हम ये हैं कि हम इन सब टॉपिक का यूज़ करके कैसे क्लीन एंड बेटर कोड लिखने वाले। देखो अभी हो रहा होगा क्या यहाँ पर ना, कि मैं यहाँ पर ना themovie.db जो org की वेबसाइट है, वहाँ से इस मूवी को फैच करवाने का काम कर रहा हूँ बस। ठीक है, लिस्ट ऑफ मूवी फैच करवाऊँगा सर्वर से, और एक और यहाँ पे यूआरएल है जो क्या करेगा, उसकी इमेज को, उसका जो पोस्टर है उसको गेट करने का काम कर रहा होगा यहाँ पर। तो बस ये सिंपल सा हम लोग काम करने वाले हैं। और देखो मैंने ना गिटहब पे ऑलरेडी इस कोड को पुश कर रखा है, तो जाके ना यहाँ से गेट कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। परफेक्ट। तो देखो अभी अगर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें ना, तो मैंने डिपेंडेंसी पहले से ही ऐड कर रखी, कंपोज प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। देखो डिपेंडेंसी कौन कौन सी ऐड की यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे पहले तो कॉटलिन को रूटीन सिंपल है, व्यू मॉडल, लाइब्रेटा, रेट्रोफिट, मॉशी, डैगर हिल्ट, फिर व्यू मॉडल की लाइफ साइकिल हो गई, ये सब चीज़ें। तो ये एकदम सिंपल सिंपल सी डिपेंडेंसी है, और यहाँ पर कॉइल कंपोज की कर रखी है जो इमेज को फेच करवाने का काम करेगा सर्वर से। इतना हो गया। अभी क्या है कि इसके जो वर्जन्स भी मेंशन हैं, और जो कॉटलिन का 1.6.10 वर्जन हम लोग यूज़ करें, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी वर्क था, कुछ करना नहीं था यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ मैं, अपना एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। मतलब जो भी हमारा फ़ोल्डर्स है ना, वो सब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो वो हम लोग देखो कैसे क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, ऊपर जाके ना एक कॉमन नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो गया कॉमन नाम का, मैंने यहाँ पर पैकेज क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इस कॉमन नाम के पैकेज के अंदर मैं एक और पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, बेस क्रिएट कर दिया। ओके, अब बाहर आओ और एक डेटा नाम का पैकेज यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा। देन इस डेटा के अंदर आपका आएगा रेपोजिटरी पैकेज, जहाँ पर हम रेपोजिटरी का काम करेंगे। तो रेपोजिटरी एंड इस डेटा के अंदर एक और पैकेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या है, मॉडल। एंड मॉडल के बाद करता हूँ एक पैकेज जिसका नाम है नेटवर्क, जहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट करने वाले हम लोग। एंड इसके बाहर आके एक डी आई नाम का पैकेज, जहाँ पर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद पैकेज क्रिएट करते हैं हम लोग फीचर्स टाइप का, जहाँ पर हम अपना जो भी फीचर होगा हमारे एप्लीकेशन का वो लिखने वाले। अब इस फीचर के अंदर क्या आएगा ना, यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या है, मूवीज़ नाम का। एक मूवीज़ नाम का फीचर आने वाला है जिसके अंदर और पैकेज होंगे, जो होगा डोमेन। एक होगा डोमेन पैकेज, ठीक है, डोमेन टाइप का, जिसके अंदर हमारे पास और कुछ पैकेजेस आने वाले हैं डोमेन के अंदर, जो कि है हमारा पहला आएगा यूज़ केस, जहाँ पर हम लोग यूज़ केस लिखेंगे। एंड उसके बाद आएगा यहाँ से एक और पैकेज जो कि है रेपोजिटरी पैकेज। एंड इसके अंदर आएगा एक मैपर पैकेज क्रिएट कर लिया। एंड मैपर के बाद हमारा आने वाला है मॉडल। ठीक है, मॉडल हम लोग यहाँ पे मॉडल पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। सो मॉडल, ठीक है, ये सारे हम लोग डोमेन में कर दिया। अब मूवी के अंदर एक और पैकेज क्रिएट करते हैं यूआई के लिए, जहाँ पर हमारा व्यू मॉडल और ये सब हम लोग काम करने वाले हैं। तो आई गेस कि हम लोगों ने सभी पैकेज क्रिएट कर लिए, और कुछ पैकेज क्रिएट करने का नीड आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने काम कर लिया। अभी देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी पहले मॉडल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मॉडल फाइल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखो मॉडल फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा अपने इस डेटा पैकेज के अंदर मॉडल फाइल, और यहाँ से मैं करता हूँ एक मूवीज़ नाम का एक डेटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। चलो क्रिएट कर लिया, यस। अब देखो यहाँ पर क्या आने वाला, अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर जब इसमें गया मैं, तो यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर आपका सारा डेटा प्रेजेंट है, रिज़ल्ट के अंदर ये सब। तो एक काम करो, पहले पेज 1 बना लेते हैं वेरिएबल है, पेज जो है ना, पेज वाला, और ये एम टाइप का होने वाला है यहाँ से, यस। एंड उसके बाद देखो क्या है ना, यहाँ पर रिज़ल्ट, सारा रिज़ल्ट के अंदर आपका लिस्ट ऑफ मूवीज़ है। तो क्या करना पड़ेगा, एक हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी रिज़ल्ट टाइप का यहाँ पर। तो वेरिएबल बना लो रिज़ल्ट्स करके, और ये लिस्ट ऑफ अपने अंदर रिज़ल्ट्स लेने वाला है। ठीक है, रिज़ल्ट लेने वाला है, यस। और यहाँ पर आके डेटा क्लास क्रिएट कर लो जिसका नाम क्या है, रिज़ल्ट करके, रिज़ल्ट्स फ्लोट, या
तो देखो सब कुछ हमारा बन गया, डेटा क्लास एक क्रिएट कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है कि एक रिक्वेस्ट करनी है यहाँ पे। तो हमें जाना पड़ेगा अपने नेटवर्क पैकेज के अंदर और यहाँ पर एपीआई सर्विस नाम का एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। एपीआई सर्विस नाम का नॉट क्लास, इट्स इंटरफेस। तो एपीआई सर्विस नाम का हम लोगों ने क्या किया, इंटरफेस यहाँ से क्रिएट कर लिया। देखो ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो पहले क्या करो, एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो यहाँ से, और यहाँ से आएगा यहाँ पे कॉन्स्ट वेल बेस यूआरएल। बेस यूआरएल क्या है हमारे पे, तो बेस यूआरएल की अगर बात करूँ ना तो यार इसको जस्ट कॉपी कर लो यहाँ तक, डिस्कवर तक, यस 3 तक कर लो। ये आपका बेस यूआरएल बन जाएगा, यहाँ पे बेस यूआरएल कर दिया। और एक और हमें बेस यूआरएल देना पड़ेगा अपने इमेज के लिए। तो इमेज यूआरएल, ठीक है, ये इसका बेस यूआरएल बेसिकली क्या होगा, यहाँ जाओगे ना तो देखो 500 तक इसका बेस यूआरएल होगा। तो कॉपी किया, जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये बेस यूआरएल बन गया। अभी मुझे क्या करना है, एक सिंपल से गेट रिक्वेस्ट करनी है। तो गेट नाम का यहाँ पर फंक्शन दिया, और गेट नाम का नोटेशन पास करना है, जो कि अपने अंदर एंड पॉइंट लेना होता है। एंड पॉइंट जो हमारा होने वाला वो कहाँ से, डिस्कवर से आएगा। तो देखो यहाँ पे जाएंगे, एंड ये एपीआई की भी इंपॉर्टेंट होती है तो यूज़ कर सकते हो इसको। ओके देन ये पास किया। देखो इसका क्या होगा, डिस्कवर स्लैश मूवी और एपीआई की हमें पास करनी पड़ती तभी डेटा को वो फैच कर पाएगा, अदरवाइज फैच नहीं करेगा। अभी क्या करना है, एक सस्पेंड फंक्शन बनाना है। तो है गेट मूवीज़ करके सस्पेंड फंक्शन होने वाला है, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न टाइप इसका हो गया ना, नॉट रिस्पॉन्स ऑफ क्या होगा, मूवीज़ होगा। जो मैंने यहाँ पे डेटा क्लास क्रिएट किया था ना मूवी नाम का, वो बस यहाँ पे होना है, इसके थ्रू डेटा यहाँ पर फैच हो जाएगा। अभी वो डेटा फैच हो गया, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अभी देखो क्या करता हूँ मैं, एक सील क्लास क्रिएट करने वाला हूँ, समझे क्या, सील क्लास। अब ये सील क्लास क्यों इम्पॉर्टेंट होगा कि बिकॉज देखो जितना भी हमारा रिस्पॉन्स होगा ना सर्वर से, जितना भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा सर्वर से, अब जब देखो अब होगा यहाँ पर क्या कि जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर पर ना, तो वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, लोडिंग भी हो सकता है, और फेलियर भी हो सकता है। तो उसके स्टेट को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक सील क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो सील क्लास ऐसे क्रिएट करना, कुछ नहीं करना, कॉमन पैकेज में जाओ और यहाँ से ना एपीआई स्टेट नाम का क्या करो, एक यहाँ पर सील क्लास क्रिएट कर लो। तो वो सील क्लास हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, और ये बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है बिकॉज मैं कितनी बार बता चुका हूँ कैसे काम करना है। तो पहले कुछ जेनरिक बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, आउट टी लिखा यहाँ से, और इसमें आएगा यहाँ पर डेटा क्लास एंड सक्सेस बना दिया, डेटा क्लास सक्सेस का बना दिया। और ये भी क्या होगा, जेनेरिक होने वाला है। तो आउट आर एंड यहाँ से ये करता वेल डेटा एंड यहाँ पे आर पास किया। देन इसका जो एक्सटेंड करवाएगा एपीआई स्टेट को एक्सटेंड करवाया। देन यहाँ से हम लोग को आर पास करना है, को कॉल करके यहाँ पे मैथिंग पास कर दो। तो आई होप गाइस कि मैं कितने में बता चुका हूँ तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें कैसे क्रिएट करते हैं। बस ये सिंपल सी चीज़ याद रखो, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टेट होगा हमारा एपीआई का, उसको हैंडल करना है, काम कर रहा है। देखो इतना होगा। एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखो एक फंक्शन को ओवरराइड कर दो, टू स्ट्रिंग फंक्शन को यहाँ से। अब ये टू स्ट्रिंग क्या करेगा, जौन सा भी स्टेट होगा ना उसका डेटा मुझे गेट करना है, काम करेगा। देखो अभी क्या करने वाला हूँ मैं, सिंपली इसको यहाँ पे वैन रखो, वैन और दिस का देखो मतलब यहाँ पे क्या है, करंट स्टेट। करंट क्या है यहाँ पर, एपीआई स्टेट, ठीक है, एपीआई, ठीक है, एपीआई। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इस सक्सेस को कॉल किया, यहाँ से कॉल किया यहाँ पर, और मैं बोलूँगा कि भाई अगर सक्सेस स्टेट अभी एक्टिव है तो उसका डेटा हमें क्या सक्सेस का निकालते हैं। आप सक्सेस पास किया, और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को कैट कर सकते हैं। समझे, मतलब क्या होगा, हमारा लॉग कैट के अंदर ना डेटा प्रिंट कर देगा जौन सा भी स्टेट रहेगा। मान लो सक्सेस स्टेट है, तो सक्सेस के बाद क्या, जो भी डेटा उसके अंदर सक्सेस में आया होगा ना उसको प्रिंट करवा देगा। लास्ट में आता है यहाँ पे उसका आता है फेलियर पास किया। देन यहाँ पे क्या कर दो, फेलियर पास किया, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मैसेज पास कर देंगे, मैसेज, परफेक्ट। और मैसेज डॉट करके अगर मैसेज भी ऐसे पास, तो ये प्रिंट कर देगा आराम से। थोड़ा था पर लोडिंग के लिए, तो लोडिंग के लिए कॉल किया, और यहाँ से हो सकता है सिंपल लोडिंग हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं अगर हमको लॉकेट में देखना है डेटा कि यार डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो यार इतना हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना इसके बाद। अब इसके बाद आता है हमारे को क्या करना है, हमें ना एक ना मुझे ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है, ऐसा जेनेरिक फंक्शन क्रिएट करना है ना जो भी डेटा आ रहा है उसको हैंडल कर सके। एपीआई से जो भी डेटा आ रहा है उसको हैंडल कर सके। जैसे अभी बताता हूँ कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को। देखो हमें करना पड़ेगा ना, एक बेस पैकेज के अंदर ना एक बेस रेपोजिटरी नाम का ना एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी।
बेस रेपोजिटरी रेपोजिटरी। अब ये बेस रेपोजिटरी बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने वाला। अब देखो मैंने इसको क्यों क्रिएट किया, बिकॉज ये जो बेस रेपोजिटरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करूँगा, इसके जो सा भी फंक्शन होगा ना, वो हर रेपोजिटरी के में जितनी भी मैं रेपोजिटरीज क्रिएट करूँगा ना, वो हर रेपोजिटरीज के अंदर यूज़ होने वाला है। देखो सबसे पहले क्या कर दो, इसको यहाँ पर ना एब्स्ट्रैक्ट बना दो पहले, तो सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया जो कि परफेक्ट था। अब ये करो यहाँ पर नीचे आके ना, अभी मैं यहाँ पे ना ऐसा फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ ना कि जो हमारे एपीआई से जो भी डेटा आ रहा हो ना, उसको मैनेज करेगा कि आपका क्या है, लोडिंग में है, सक्सेस में है या फेलियर में है। मतलब अगर सक्सेस आ रहा है तो डेटा को मतलब भेजो वहाँ पर, अगर फेलियर में आ रहा तो कुछ वो डेटा को गेट करेगा। मतलब समथिंग इस टाइप का कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये कर रखा है, एक वीडियो मैंने बना रखी है इसके ऊपर कि कैसे शुरू करते हैं। तो अब इसमें देखना है कि ये हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखो पहले हम लोग एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो भी एक जेनेरिक्स होने वाला है। जेनेरिक्स का मतलब ये है कि किसी भी टाइप के डेटा को अपना हैंडल कर लेगा। तो टी अब देखो मैं ये किसके लिए बना रहा हूँ, देखो इसके लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो गेट मूवीज़ के लिए। गेट मूवीज़ के लिए बना रहा हूँ क्योंकि गेट मूवीज़ क्या करेगा, कुछ रिस्पॉन्स ऑफ मूवीज़ यहाँ पे रिटर्न करवा रहा होगा। अब इसने कुछ डेटा रिटर्न करवाया, लेकिन कोई ना कोई एट द अदर एंड रेपोजिटरी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस चीज़ को हैंडल कर सके। तो ये जो चीज़ें रिटर्न करवाएगा ना, उसको ही हम लोग हैंडल करेंगे बेस रेपोजिटरी के थ्रू। इसमें जो फंक्शन होने वाला, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बनाएंगे फंक्शन सेव एपीआई कॉल। यहाँ हमको बना दिया सेव एपीआई कॉल, और ये ना अपने अंदर एक फंक्शन लेगा, अपने अंदर क्या लेगा, एक हाई ऑर्डर फंक्शन लेने वाला है जो कि सस्पेंड फंक्शन होगा। तो ये लेगा, वो पता है कौन सा फंक्शन होने वाला है, ये फंक्शन वाला गेट मूवीज़ फंक्शन अपने अंदर लेने वाला है। तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे देखो, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे एपीआई कॉल करके, और ये सस्पेंड फंक्शन होना, तो सस्पेंड बनाया सस्पेंड फंक्शन, और सस्पेंड फंक्शन है और कुछ अपने अंदर पैरामीटर नहीं लेगा, लेकिन इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना, वो क्या होने वाला है, रिस्पॉन्स ऑफ टी। अभी आप नोटिस कर सकते हो इसके अंदर ये क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है, सस्पेंड फंक्शन है, और सस्पेंड फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है रिस्पॉन्स ऑफ मूवीज़, मतलब टी टाइप का हो सकता है, जेनेरिक्स हो सकता है, यहाँ पे किसी भी टाइप का आ सकता है, लिस्ट भी आ सकता है, मूवीज़ भी आ सकता है, लिस्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हम लोगों ने ये पहला काम अपना कर दिया। अभी जो उसका रिटर्न टाइप होगा ना, इसका होगा फ्लो। मतलब जो भी डेटा आएगा ना वहाँ पे, ये अपने पास रखेगा और उसको फ्लो के थ्रू उसको रिटर्न करवाने का काम करेगा। मतलब यहाँ पे रिजल्ट, फ्लो को इंपोर्ट करना है यहाँ पर फ्लो, एंड यहाँ से करना पड़ेगा एपीआई स्टेट को, देखो यहाँ पर, और यहाँ पे टी पास करना पड़ेगा। मतलब अभी देखो क्या हुआ, मैं से एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया कि जो भी एपीआई से डेटा आ रहा होगा उसको अपने पास रखेगा, और फिर चेक करेगा कि डेटा में कुछ एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो अगर एरर आएगा तो फेलियर रिटर्न करवा दो, अगर सक्सेस आ रहा है तो सक्सेस रिटर्न करवा दो, और अगर लोडिंग अभी करंट लोडिंग स्टेट में तो लोडिंग रिटर्न करवा दो। बस ऐसा काम करने वाला है। तो देखो जब भी ये फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल होगा ना, तो क्या कर दो, एमिट करवा दो लोडिंग को, लोडिंग को कैसे करवाएंगे, यहाँ पे एमिट लिखेंगे या ग्रेट, एंड यहाँ पे लोडिंग करवा दो। पहला काम हमारा हो गया जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था। अभी क्या है कि इस फंक्शन के अंदर, इस एपीआई कोड के अंदर ना आपका डेटा प्रेजेंट है, जो भी डेटा सर्वर से आया है, लिस्ट ऑफ डेटा मूवीज़ में जो भी वो प्रेजेंट है। तो क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइप का, और यहाँ से क्या करो, इस एपीआई कॉल को ना यहाँ पे कॉल करो फंक्शन में, समझे। आप क्या करो, इफ़ अगर रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्स डॉट ये सक्सेसफुल है, अगर वो सक्सेसफुल है गाइस, सक्सेसफुल है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सक्सेसफुल है तो वेल एक डेटा नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लो, और इस रिस्पॉन्स डॉट बॉडी कर दो। तो मतलब जितना भी डेटा होगा ना, वो ये इस डेटा वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो अगर अभी चेक कर लेते हैं कि इफ़ अगर डेटा अगर नॉट इक्वल टू नल है, अगर डेटा नॉट इक्वल टू नल है ना, तो आगे बढ़ो और क्या कर दो, एमिट करवा दो कि अगर डेटा नॉट इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब है सक्सेस में जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, सक्सेस में जा रहा है, येस। तो सक्सेस में जाएगा, येस सक्सेस में जाएगा, और यहाँ से कर दो, इस डेटा को यहाँ पास कर दो। इस तरीके से मेरा पहला काम बन गया। नहीं तो हमें एल्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पर इस वाले के अंदर एल्स में जाओ, नहीं तो हमें एरर में आ रहा है, एल्स में जाओ, नहीं तो इसका मतलब क्या है, हमारा एरर है। अगर डेटा नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब हमें क्या, ऑब्वियस सी बात है एरर में। तो एरर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ से, और इस डेटा से, मतलब नॉट डेटा, इस रिस्पॉन्स से, रिस्पॉन्स डॉट एरर बॉडी करके आता है, और इसको चेक करेंगे कि एरर बॉडी, अगर एरर बॉडी जो एरर है
वो अगर नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल नहीं है, तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है कि हमें फेलियर में जाना पड़ेगा। येस, तो हमें क्या करूँ यहाँ पर फेलियर को यहाँ पर कॉल करवा दो। तो फेलियर को कॉल करवाया और ये बोलेगा ये क्या, इसमें आयो एक्सेप्शन आने वाला है, आयो एक्सेप्शन करके आता है, आयो एक्सेप्शन। एंड इसके में क्या पास करना पड़ेगा, एरर, एरर, ओके, एंड डॉट करके टू स्ट्रिंग को यहाँ पर जस्ट कॉल कर दो। तो इस तरीके से हमारा पहला काम बन गया। अभी नाउ नेक्स्ट पार्ट में आना पड़ेगा इसके, और यहाँ भी एरर होगा, बट एरर कुछ और टाइप का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आया और फेलियर को कॉल किया, फेलियर, एंड यहाँ से आके आया एक्सेप्शन, आया एक्सेप्शन। और इसमें क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे, मान लो कि समथिंग वेंट रॉन्ग पास कर दिया, यहाँ कुछ रॉन्ग है यहाँ पर। तो यहाँ पर है समथिंग वेंट रॉन्ग करके ऐसा कुछ मैं पास करता हूँ अभी के लिए। ये सारे हमारे केस हैंडल हो चुके हैं आई होप। लेकिन एक हमको क्या करना है, अगर ये फॉल्स में जाता है तो इसका मतलब भी क्या है, मुझे वहाँ पर फेलियर देना पड़ेगा। तो एल्स में जाएंगे यहाँ पर, इसको भी एमिट पास कर दो यहाँ से, और फेलियर को कॉल करना पड़ेगा यहाँ से। देन रिस्पॉन्स डॉट करके एरर बॉडी और डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पर कॉल कर दो। तो ये सारे हम लोगों ने केस अपने हैंडल कर दिए। लेकिन ये थ्रोएबल टाइप का होने वाला है, तो हमें थ्रोएबल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ पे लगा दो एक यहाँ पे। ओके, थ्रोएबल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। तो देखो हमारा पहला काम आई गेस बन चुका है। चलो ये हो चुका है। अभी देखो मान लो कि मुझे अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर एक कैच ब्लॉक को भी ले आते हैं हैंडल करने के लिए। कैच, अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो कैच भी उसको हैंडल कर लेगा। तो ई डॉट प्रिंट स्ट्राइक कर सकते हैं हम लोग, प्रिंट ई, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा ई, और यहाँ पे ई डॉट प्रिंट स्ट्राइक ट्रेस लिखा। और इसका मतलब भी वही है कि फेल में जाने वाला है ये भी। तो हम क्या करना पड़ेगा, एमिट लिखो और रिजल्ट फेलियर, फेलियर को कॉल किया। एंड इसमें क्या करना पड़ेगा, वही ई को मुझे पास करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन नहीं, यहाँ पे लिखा एक्सेप्शन और ई को कॉल करते यहाँ पे। देखा हम लोगों ने सारे कंडीशन को अपने हैंडल कर लिया कि जॉन का कंडीशन आने वाला है। फिर आखिरी में आओ यहाँ पर डॉट करके फ्लो ऑन लिख दो यहाँ पर, बिकॉज मुझे इस चीज़ को ना बैकग्राउंड के अंदर रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्पैचर डॉट आयो कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा पहला काम बन गया, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी था। एक बार देखोगे ना तो मतलब क्लियर आउट हो जाएगा। तो हो गया। अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, इतना परफेक्टली हो गया, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अपने फीचर वाले पैकेज के डोमेन के अंदर, और इसके अंदर ना एक इंटरफेस क्रिएट करना है, और उसमें बताना है कि मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पर मैं एक इंटरफेस पहले तो क्रिएट करने वाला हूँ, जिसका नाम क्या है, मूवी मूवी रेपोजिटरी नाम का एक इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अभी इंटरफेस मैंने क्यों क्रिएट किया बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं वो फंक्शन लिखने वाला हूँ जिसको मुझे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो ये बेसिकली हमारा एक सस्पेंड फंक्शन होने वाला है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया, सस्पेंड फंक्शन क्रिएट कर दिया यहाँ पर कि गेट मूवीज़ नाम का मैंने एक फंक्शन दे दिया, गेट मूवीज़ नाम का। और जो इसका रिटर्न टाइप होने वाला ना वो क्या है, फ्लो होगा। फ्लो ऑफ किसका, फ्लो ऑफ जो मैंने एपीआई स्टेट बनाया है, टॉप एपीआई स्टेट, और यहाँ से मूवीज़ टाइप का। यस, इतना होना है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं यहाँ से जो सर्वर से गेट करूँगा डेटा को, वो एपीआई स्टेट और मूवीज़ होने वाला, ऑब्वियस सी बात है, तो पता है हम लोग को। तो अभी मैं क्या करूँगा, इतना काम हो चुका। अभी इस मूवी रेपोजिटरी की ना मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी क्लास के अंदर। तो वो हम लोग कहाँ करेंगे, इस डेटा पैकेज में आएंगे, और इस रेपोजिटरी के अंदर देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड मूवी रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन करके यहाँ पर एक मैंने क्लास क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, वो काम परफॉर्म करने वाले। देखो अभी क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पर गए हम लोग, एंड क्या करो, यहाँ पर पहले तो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो। एंड देखो पहले कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करते हैं, इसकी डिपेंडेंसी परफॉर्म करते हो। डिपेंडेंसी हम लोग इंजेक्ट एनोटेशन के थ्रू करवा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। अब क्या करो, इसके लिए ना यहाँ पर कॉलम दे के इसको पहले हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जो था क्या था, मूवी रेपोजिटरी करके किया, एंड ये अपने मेथड को ओवरराइड करेगा यहाँ से। चलो काम बन गया। देखो यहाँ पर मैं अपना वो काम करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अपना वो वाला काम करने वाला जो मैं सर्वर से वो गेट करना है यहाँ पर। तो देखो इस मूवी रेपोजिट नॉट ये एपीआई इंटरफेस में जो लिखा ना गेट मूवीज़, यहाँ पर इस फंक्शन को वहाँ पे कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, इस फंक्शन को वहाँ पे कॉल करूँगा। तो वो उससे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कि अपने अंदर देखो ये प्राइवेट एपीआई जो सर्विस है,
ये लेगा, बिकॉज इसी API सर्विस के ऑब्जेक्ट से मैं उसको कॉल कर पाऊँगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। पहले यहाँ पर ना जो बेस रेपोजिटरी थी उसको भी यहाँ पर मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बेस रेपोजिटरी करो, चलो हो गया। अब देखो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू पास करो, ठीक है, और यहाँ पे सेव API कॉल यहाँ पे कॉल कर सकते हो, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, चलो ठीक है। एंड इसको पहले कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना है, API सर्विस डॉट गेट मूवीज़ कर दूँगा, गेट मूवीज़, और मेरा एरर कौन हो जाएगा, ठीक है। अब समझे यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, देखो API जो सेफ API कौन है ना यहाँ पर फंक्शन, ये बोलेगा भाई मुझे एक सस्पेंड फंक्शन दो जिसका रिस्पॉन्स जिसका जिसका जो रिटर्न टाइप ना रिस्पॉन्स ऑफ टी होने वाला है, मुझे एक सस्पेंड फंक्शन दो जिसका रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स ऑफ टी होने वाला है। तो अगर API सर्विस को ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक सस्पेंड फंक्शन है गेट मूवीज़, और उसका जो रिटर्न टाइप देखो क्या है, गेट मूवीज़ क्या है, एक सस्पेंड फंक्शन है, और उसका जो रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स ऑफ मूवीज़, मतलब रिस्पॉन्स ऑफ टी या रिस्पॉन्स ऑफ मूवीज़ एक ही बात है, जेनेटिक्स यहाँ पर देखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला काम कर लिया, ताकि बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो हो जाएगा। अभी बस समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, नहीं समझ में आएगा ना तो गिटहब से रेपोजिटरी को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ को। चलो यार इतना हो चुका है, अभी कुछ नहीं करना आपको। अभी एक काम करते ना, इतना काम हो गया ना, तो पहले हम लोग अपनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म कर लेते, अपना ड्रैगर हिल का सेटअप कर लेते। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले ना यहाँ पर जाके ना एक बेस एप्लीकेशन क्रिएट कर लो। बेस एप्लीकेशन नाम का मैंने एक क्लास क्रिएट किया, यस ग्रेट। और यहाँ पर ना हिल्ट एंड्रॉयड ऐप लिख तो जाओ, जो क्या करेगा, जितनी भी डिपेंडेंसी हम प्रोवाइड करेंगे वो अपने पास रखने वाला है यहाँ से। तो एप्लीकेशन नाम का मैंने यहाँ पर किया। अब इसको मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। देखो मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर गए देन देखो पहले देखो एक ना परमिशन दे दो, यूज़र परमिशन करके, जो कि इंटरनेट होने वाला है ये। तो देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको नेम करके, और बेस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। चलो यार इतना हो गया हमारा काम। अभी हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नेटवर्क मॉड्यूल करके, जो कि मैं आई थिंक काफ़ी टाइम बता चुका हूँ कि ये कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये बनेगा एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पर हम लोग अपना डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, इसको मॉड्यूल बना दो, मॉड्यूल बना दिया मॉड्यूल, एंड देन इसको इंस्टॉल लिखा, देन यहाँ पर सिंगलटन कंपोनेंट, और यहाँ पर क्लास पास कर दो। तो मेरा पहला काम बन गया। उसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉशी की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या करो, यहाँ पर प्रोवाइड्स, और यहाँ पर सिंगलटन बनेगा मॉशी, फंक्शन प्रोवाइड मॉशी, और यहाँ से API सर्विस क्लास डॉट जावा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी अपने रेट्रोफिट की, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी था। अभी एक और बात आपने नोटिस की होगी यहाँ पर कि मूवी रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ना हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवी रेपोजिटरी की ना ये बॉडी, ये क्या कर रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मूवी रेपोजिटरी की भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा, इस इंटरफेस की डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो ये भी बहुत ईजी है करना, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना हम लोगों को। देखो क्या करो, हम लोग जाएंगे DI पैकेज में, क्या करो, एक रेपोजिटरी मॉड्यूल करके क्या करता हूँ, एक मैं हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक क्लास पहले क्रिएट कर लो। इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए क्रिएट करना है बिकॉज हमारा हम एक किसी इंटरफेस की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर लो, एंड यहाँ पर आओ मॉड्यूल, और जो इसका इंस्टॉल इन होगा ना वो व्यू मॉडल तक रहेगा, व्यू मॉडल तक रहने वाला है। क्लास डॉट जावा, नॉट क्लास डॉट जावा, व्यू मॉडल कंपोनेंट होता है, व्यू मॉडल कंपोनेंट, एंड यहाँ पर क्लास पास कर दो। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसका जो स्कोप होगा ना वो व्यू मॉडल तक ही रहेगा, जो मैं रेपोजिटरी की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करूँगा। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट कर लो, और यहाँ पे लिखो प्रोवाइड्स मूवी रेपोजिटरी करके, और ऊपर लिख देना पड़ेगा बाइंड्स एनोटेशन, जब भी हमारी डिपेंडेंसी प्रोवाइड होगी। और ये अपने अंदर वो पैरामीटर लेगा जो उस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर रेपो लिखेंगे, और मूवी रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, और इसका रिटर्न टाइप क्या हुआ, इंटरफेस होने वाला। तो मूवी रेपोजिटरी पास कर दो। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी। देखो डिपेंडेंसी का हमारे पास काम बन चुका है। अब हमारी बारी क्या आती है, मैपर और यूज़ केस का। देखो हम लोग यहाँ पे यूज़ केस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखोगे ना यहाँ पे, तो यूज़ केस हम लोगों ने और मैपर का यूज़ करें। तो जो यूज़ केस के साथ ही हम लोग मैपर का यूज़ करते हैं। ये अपने यूज़ केस देख लो क्या है यहाँ पर,
अब यूज़ केस यहाँ पर क्या है कि व्यू मॉडल पहले क्या करता था, व्यू मॉडल को अगर कुछ डेटा चाहिए होता है ना तो वो रेपोजिटरी पे डिपेंड होता है कि भाई रेपोजिटरी मुझे वो डेटा दो जो तुम्हारे पास है। बट अब व्यू मॉडल ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। व्यू मॉडल जो है ना वो क्या करेगा, वो डिपेंड किस पे होगा, यूज़ केस पे डिपेंड होगा किसी भी डेटा के लिए, समझे। अब व्यू मॉडल क्या करेगा, डिपेंड होगा किसी डेटा के लिए हमारा यूज़ केस के ऊपर, और यूज़ केस क्या करेगा, डेटा लेगा अपना रेपोजिटरी से लेने वाला है। तो अभी रेपोजिटरी का बीच में काम खत्म, यूज़ केस क्या करेगा, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाएगा बिटवीन योर रेपोजिटरी एंड व्यू मॉडल, ठीक है। बस ये काम समझने वाली बात है यहाँ पर। अब बात आती है मैपर क्या होता है। तो देखो मैपर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। सपोज मान लो कि अभी हम लोग मूवीज़ की डिमांड करें सर्वर से, ठीक है, रिस्पॉन्स मतलब सर मूवीज़ हम गेट करें सर्वर से। तो अब सपोज मान लो कि ये मूवीज़ के अंदर ना जितना भी डेटा सर्वर में प्रेजेंट है ना इस मूवी एंड पॉइंट के अंदर, एंड पॉइंट वाले के अंदर, तो वो सारा आने वाला है, ऑब्वियस ही बात है आने वाला है। बट समटाइम्स रिक्वायरमेंट ये होती है ना कि मुझे, मेरे पास दो स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन और सेकंड स्क्रीन, और फर्स्ट स्क्रीन पे मुझे सिर्फ मूवी की लिस्ट शो करवानी है और सेकंड स्क्रीन पे मुझे डिटेल शो करवानी है बस। बट ये जो मूवीज़ है ना तो ये सभी डेटा लेगा, सब जितना भी डेटा सर्वर में प्रेजेंट है ना वो सारा अपने पास रखने वाला है। बट मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो बस चाहिए कि भाई अब मूवीज़, इससे बोलूँगा मूवीज़ को कि जो आपके पास डेटा है उसमें से मुझे मूवीज़ दे दो, मूवीज़ डिटेल मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मूवीज़ चाहिए। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा गेट करना प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे। तब मैपर बीच में क्या काम करता है यहाँ पर, मैपर बोलता है ना कि भाई मूवीज़, मुझे मूवीज़, सर्वर को बोलेगा कि सर्वर से क्या करेगा, मूवीज़ अपने पास रख लेगा, रख लिया। अब जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी मूवी लिस्ट की डिटेल्स की, वो यहाँ से फैच कर, वो उसको देने का काम कर देगा बस, मतलब डेटा की फिल्टरिंग कर देगा बस यहाँ पर। जिसको जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो मैपर के पास आके जाके लेके जा सकता है। तो बस ये एक मैपर होता है, और मैपर को हम लोग यूज़ केस के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज एक होता है, एक कॉमन चीज़ बन चुकी है यहाँ पर, मतलब जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने, मतलब जो आप हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना बस वही करेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ करने वाले नहीं है। मतलब जैसे फर्स्ट स्क्रीन पे हमें मूवी लिस्ट चाहिए तो मूवी लिस्ट ही चाहिए, डिटेल्स नहीं चाहिए, पूरा डाटा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमें मूवी लिस्ट ही चाहिए। तो वो हम लोग अभी कैसे परफॉर्म करते हैं, देखो अभी बात आती है मैपर की यहाँ पर। तो हम लोग मैपर कैसे क्रिएट करने वाले हैं, तो क्या करो, पहले तो कॉमन वाले में फोल्डर में जाके ना, यहाँ पर कॉमन फोल्डर में जाके ना इस बेस के अंदर ना हम लोग क्या करेंगे, एक मैपर क्रिएट करने वाले जो कि इंटरफेस होने वाला है, ठीक है। ये हो चुका है। अभी देखो क्या करो, इस मैपर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जेनेरिक्स क्रिएट करने वाले हैं, जेनेरिक्स क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक होगा आपका एफ और यहाँ पे टी पास कर दो। अभी एफ टी बेसिकली क्या है, फ्रॉम और टू, फ्रॉम टू है, मतलब समझो यहाँ पे फ्रॉम टू। अब ये फ्रॉम टू यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान दो, मैपर के पास जो डेटा आएगा ना फ्रॉम मूवीज़, जितना भी डेटा है सारा इसके पास आ गया। बट इस डेटा की मुझे फिल्टरिंग करनी है, मुझे मूवी लिस्ट इसको यहाँ देनी है, डिटेल्स यहाँ भेजनी है, तो टू हो जाएगा। तो इसमें जो ऐप जो है ना, ऐप में क्या आएगा ना, जितना भी डेटा सर्वर पर प्रेजेंट है वो सारा ऐप के अंदर आने वाला है। टी में वो डेटा जाएगा जो मुझे रिक्वायरमेंट है जिस डेटा की, जिस मान लो जैसे मुझे लिस्ट ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट है तो लिस्ट ऑफ डेटा यहाँ पे सेंड करेगा, डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है तो डिटेल सेंड करेगा, सारा डेटा सेंड नहीं करेगा, सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है उसी को सेंड करने का काम करेगा। अभी इतना हो गया। अब क्या करो, नीचे एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है, फ्रॉम मैप करके फंक्शन किया, फ्रॉम मैप करके, और ये अपने अंदर ना बेसिकली क्या लेने वाला, अगर ध्यान दोगे ना इसमें क्या लेगा, यहाँ से फ्रॉम वेरिएबल बनाओ एक फ्रॉम, और यहाँ पे एफ पास कर दो, ये जो ऊपर एफ था ना जेनेरिक, ये पास कर दो, और इसका जो रिटर्न टाइप होने वाला टी होने वाला है। यस, इसने फंक्शन ने बोला कि भाई मुझे फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या, मूवीज़ मुझे दे दो, और टी का मतलब रिटर्न टाइप क्या है, मूवी लिस्ट रिटर्न करवा सकता हूँ या डिटेल रिटर्न करवाऊँगा। तो इस तरीके से हमारा मैपर वर्क करता है। चलो मैपर का हमारा काम बन गया। अब मेरी मैपर की बारी ये होती है कि मैपर की मुझे इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड, ये इंटरफेस है और इस फंक्शन की मुझे इंप्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही जाना पड़ेगा फीचर्स वाले पैकेज के अंदर यहाँ पर, और जो मैंने डोमेन के अंदर मैपर क्रिएट किया था ना पैकेज, यहाँ पर मुझे उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है। तो क्या करो, यहाँ पर मूवी मैपर करके क्या करो, एक सिंपल सी क्लास क्रिएट कर लिया। चलो क्लास क्रिएट कर लिया, अच्छी बात है। अब क्या करो, पहले तो इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा लेता हूँ, इस मैपर के लिए कंस्ट्रक्टर पास कर दिया बस। अब क्या करो, ये क्या करेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा हमारा मैपर के लिए। तो मैपर दोगे, चलो मैपर मैंने यहाँ पर ये पास कर लिया। अब ये बोलेगा भाई मुझे दो पैरामीटर दो, फ्रॉम और टू। तो जो ऐप होने वाला है, ऑब्वियसली बात है जो ऐप होगा और क्या होने वाला है, अगर मैं ऐप की बात करूँ यहाँ पर तो वो क्या होने वाला है, वो होगा हमारे पास मूवीज़। यस, जो मूवीज़ है ना, मूवीज़ ये वाला ऐप,
ऑब्वियस बात है यही, ये मूवीज़ देखो क्या ना यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज यही मूवी हम लोग जो डेटा है हम लोग सर्वर से फैच करवाना इसी मूवी को, समझे। और जो मुझे टी क्या है, टू क्या चाहिए, टू में से मुझे रिजल्ट चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ लिस्ट ऑफ रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, पेज नहीं चाहिए मुझको, सिर्फ लिस्ट ऑफ रिजल्ट चाहिए यहाँ पे। तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ, कॉमा देंगे, टू में लिस्ट ऑफ क्या, मूवीज़ डॉट करके और रिजल्ट को यहाँ पर पास कर दो एंड बूम गाइस। देखा कितना इजी और कितना सिंपल था यहाँ पर भाई। अपने अंदर मूवीज़ को गेट करेगा और जो रिटर्न करवाएगा और लिस्ट ऑफ मूवीज़ होना चाहिए। अभी देखो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया। चलो ये मेरे पास, अभी जब मैंने इसको एक्सटेंड किया ना तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक गेट करेगा कि फ्रॉम में क्या आएगा और टू में क्या आने वाला है। ओके, अभी देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो नीचे आओ और रिटर्न करवाओ और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम लिखो, फ्रॉम डॉट करके, फ्रॉम से ऑब्वियसली बात है हमारे क्या आएगा, रिजल्ट्स आने में, तो रिजल्ट्स डॉट करके और मैप करवा दो, मैप। ठीक है, अभी ये मैप करवाना है, काम करेगा, समझे। तो देखो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा को बाइंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या करो, जो रिजल्ट था ना, रिजल्ट इसके अंदर, यस ये वाला, इसमें करना पड़ेगा ID इक्वल टू ID डॉट करके यहाँ से ID गेट किया। देन उसके बाद हमारे पास आया ओरिजिनल टाइटल, देन इट डॉट ओरिजिनल टाइटल, कॉमा दे के ओवरव्यू इट डॉट ओवरव्यू यहाँ से। उसके बाद आएगा पोस्टर पाथ, देन इट डॉट पोस्टर पाथ पास किया। देन उसके बाद आएगा वोट एवरेज, देन इट डॉट वोट एवरेज में आएगा इट डॉट वोट एवरेज। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेटा को बाइंड करवा दिया, समझे। सो अभी देखो ये बेसिकली क्या करेगा, लिस्ट ऑफ डेटा को रिटर्न करवाएगा, बिकॉज जो रिजल्ट है ना हमारा एक लिस्ट ऑफ डेटा है, समझे। तो इस तरीके से जो है ना हमारा काम वर्क परफॉर्म होता है यहाँ पे। तो देखो हमारा मूवी मैपर का काम हो चुका है। अब मेरी बारी क्या है, यूज़ केस पे जाने का, यूज़ केस पे जाने का। तो क्या करो, अभी ये जो है ना पे यूज़ केस नाम का फोल्डर, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ केस क्रिएट करते हैं। तो मूवी यूज़ केस नाम का क्या करते हैं, एक क्लास हम लोग यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेते हैं और ये अपने अंदर ना पहले तो इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर दी, कंस्ट्रक्टर पास किया और ये अपने अंदर भी दो पैरामीटर लेगा। पहला तो आपका क्या होगा, वो रेपोजिटरी, तो रेपो पास किया। देन यहाँ पर मूवी रेपोजिटरी ये लेना पड़ेगा। सेकेंड आपका क्या होने वाला है, प्राइवेट वेलकर के मैपर, तो ये मूवी मैपर अपने अंदर लेगा, क्योंकि अभी इन दोनों चीज़ की नीड पड़ेगी तभी हमारा काम हमारा परफॉर्म हो पाएगा। अभी मुझे इस मूवी रेपोजिटरी की क्यों नीड पड़ी, बिकॉज अगर मूवी रेपोजिटरी में देखोगे ना, ये गेट मूवीज़ की मुझे नीड पड़ेगी, बिकॉज इस गेट मूवीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये मूवीज़ प्रेजेंट है और जो भी डेटा ये रिटर्न करवाएगा ना, मुझे उस डेटा को मैपर के अंदर पास करना पड़ेगा, तभी हम लोग डेटा को फिल्टर कर पाएंगे। क्योंकि देखो एक बार ये मूवीज़ लिखा ना यहाँ पे, इसको फ्रॉम के अंदर, मैपर के फ्रॉम के अंदर देना पड़ेगा ये मूवीज़, तभी वो मूवी लिस्ट में या किसी में डिटेल में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर सकेगा। तो देखो अभी क्या करना है, बहुत ही सिंपल हम लोग काम करने वाले हैं। क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्या है, गेट मूवीज़ नाम का। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अभी क्या करना है, देखो इसके बाद हम लोगों को कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना, इसका रिटर्न टाइप होगा फ्लो ऑफ रिजल्ट ऑफ लिस्ट ऑफ मूवी। जो देखो लिस्ट ऑफ क्या होगा, रिजल्ट वाला, रिजल्ट है ना, रिजल्ट्स वाला, बिकॉज मुझे इसी की नीड है अभी राइट नो, इसकी नीड है, इसकी वजह से हम लोगों ने ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करवाएंगे क्या, मूवी जो यहाँ पर जो रेपो था, रेपोजिटरी डॉट करके गेट मूवीज़ एंड डॉट, पहले मैप करवा दो। मैप हमें जब हमने करवाया ना, तो इसमें ये जो मुझे क्या रिटर्न करवा रहा है अभी, API स्टेट ऑफ मूवी, समझे, API स्टेट ऑफ मूवीज़। अब देखो जो मैंने बोला ना कि जो भी गेट मूवीज़ रिटर्न करवाएगा यहाँ पे मूवीज़, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मैपर वाले, इस मैपर के फ्रॉम वाले फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको मैप करवा पाएंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा अभी के लिए, तो मुझे तो सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी है, मैप की। अगर आप गाइस देखो ध्यान से देखोगे ना मूवी रैपर को, तो मूवी रैपर बोला कि भाई मुझे मूवीज़ चाहिए, मुझे सिर्फ मूवीज़ चाहिए, मुझे API स्टेट ऑफ मूवीज़ नहीं चाहिए, मुझे मूवीज़ चाहिए। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस API स्टेट को फिल्टर करना पड़ेगा सिर्फ मूवीज़ के अंदर। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे API स्टेट का एक एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, API स्टेट ऑफ मूवीज़ होने वाला है, और वो क्या करेगा, उस डेटा को फिल्टर करने का काम करेगा। देखो हम लोग डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं यहाँ पे, ये देखो क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने क्या API स्टेट के अंदर, यहाँ पर गए और क्या करो, यहाँ पर बाहर आओ और पहले क्या कर दो, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करने वाले, ठीक है।
तो देखो ये क्या करेगा, जेनेरिक्स होने वाला है जो अपने अंदर टी और एक आर लेने वाला है। अब ये टी आर बेसिकली क्या है, देखो टी वो है जो वहाँ से हमको आ रहा है, आर इसका रिटर्न टाइप है, समझे। देखो टी पास किया, अब क्या करना पड़ेगा इसको, मुझे इस रिजल्ट का, नॉट रिजल्ट, इस एपीआई स्टेट का, एपीआई स्टेट का एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा अभी के लिए। तो क्या कर दो, यहाँ पर ये एपीआई स्टेट बनाया है यहाँ पर ना, तो ये जेनेरिक्स, ये भी जेनेरिक्स होगा, टी अपने अंदर लेगा और डॉट करके इसको मैप नाम का एक मैंने फंक्शन अभी क्रिएट कर लिया। अभी क्या करो, इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्म नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, मतलब एक जस्ट एक एक लैम्डा फंक्शन, एक हाई ऑर्डर फंक्शन होने वाला है यहाँ पर, और ये अपने अंदर टी लेगा और इसका जो रिटर्न टाइप है ना वो बेसिकली आर होने वाला है। एंड इसके बाद ये एपीआई स्टेट एंड यहाँ पर हम लोग को आर कॉल करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर हुआ क्या कि हम लोगों को क्या चाहिए ना, इस ट्रांसफॉर्म वाले के अंदर, इस ट्रांसफॉर्म के जो पैरामीटर के अंदर ना वो डेटा चाहिए, जो ये डेटा चाहिए, सक्सेस वाला डेटा चाहिए हम लोग को। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ ऐसा काम किया यहाँ से। और ऑब्वियसली बात यहाँ पर अगर मूवी यूज़ केस में देखोगे ना, तो मुझे एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना ना जिसका रिटर्न टाइप एपीआई स्टेट ऑफ मूवी हो, यहाँ पर एपीआई स्टेट ऑफ मूवी। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, क्या किया, इसका जो रिटर्न टाइप क्या है, एपीआई स्टेट ऑफ आर, मतलब जेनेरिक यहाँ पे जो भी मूवीज़ है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा काम किया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो सिंपली इसको रिटर्न लिखो, रिटर्न लिखा और यहाँ पे वैन एक्सप्रेशन लिखा और यहाँ पे दिस पास कर दो। दिस इसलिए पास किया बिकॉज ये हमारा एपीआई स्टेट है, तो दिस, तो एपीआई स्टेट का हम एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे दिस लिख सकते हैं। इस पास किया, देन यहाँ से एपीआई स्टेट से डॉट करके सक्सेस को कॉल किया, पहले तो सक्सेस पे कॉल किया, तो क्या यहाँ पे रिटर्न क्या बोलेगा, रिटर्न इसका क्या हुआ, एपीआई स्टेट्स का रिटर्न होने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सक्सेस को कॉल किया, ठीक है, और ये अपने अंदर ना ट्रांसफॉर्म लेगा फंक्शन और डेटा को हमको लगा देंगे, ठीक है, ऐसा वहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी इस सक्सेस बस डेटा प्रेजेंट होगा ना, मतलब डेटा जो भी मूवीज़ हो गए यहाँ पर, तो उसका क्या करेगा, उसको भेज देगा इस फंक्शन के अंदर भेज देगा, ठीक है। पहला हो गया, इस फेलियर लिखेंगे यहाँ पर, फेलियर, और फेलियर के अंदर क्या आएगा, यहाँ से फेलियर पास किया या ग्रेट, और ये अपने अंदर मैसेज देगा, तो डायरेक्टली हम मैसेज पास कर सकते हैं, ग्रेट। और फिर लोडिंग आएगा, लोडिंग के लिए क्या करो, लोडिंग आ गया, देन लोडिंग को हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ऐसे कॉल कर सकते हैं। देखो ये हमारा काम बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे यूज़ करना, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना, पहले तो यहाँ से रिज़ल्ट पास करो, रिज़ल्ट पास किया, देन क्या करो, इस रिज़ल्ट से डॉट के मैप फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। अब देखोगे ना यहाँ पे इट मूवीज़ रिटर्न करवा रहा है ओनली, मतलब इसका मतलब क्या, मेरा डेटा फिल्टर हो चुका है, डेटा फिल्टर हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इस मूवीज़ को भेजना पड़ेगा कहाँ पर, अपने फ्रॉम मैप, और जो यहाँ पे लिखा ना फ्रॉम मैप, इसके अंदर भेजना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, कुछ मत करो, यहाँ पे जो मैपर को कॉल किया, डॉट के फ्रॉम वाले फंक्शन को कॉल किया और यहाँ से इट को कॉल कर दिया, एंड मूवीज़, देखा ये हमारा काम बन चुका है। लेकिन मुझे अब ये प्रॉब्लम कह रहा है कि जो इसका रिटर्न टाइप ये आना चाहिए, फाउंड ये है लेकिन मुझे ये मिल रहा है। तो चलो देखो मेरा यहाँ पर काम बन चुका है ये वाला, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगी ये चीज़ कैसे बढ़ता था, बस यही थोड़ा सा मेन काम था यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ नहीं करना। अभी क्या करना है, इस मुझे मूवी यूज़ केस को अपने व्यू मॉडल में यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ UI पैकेज में जाएंगे हम लोग, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मूवी व्यू मॉडल लेने वाले हैं। तो व्यू मॉडल को यहाँ पर कॉल कर लो, जो कि क्लास होने वाला है, एंड इसकी पहले डिपेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्ट, ओके, हेल्ट व्यू मॉडल। एंड यहाँ पर जाओ और इंजेक्ट एनोटेशन को कॉल करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर पास किया, देन प्राइवेट वेल, और यहाँ पर क्या यूज़ केस आएगा, ठीक है। तो यूज़ मूवी यूज़ केस ले सकते हो यार डायरेक्टली, यूज़ केस एंड मूवी यूज़ केस यहाँ पे ले लिया। आई थिंक और मुझे कुछ नहीं करना है, यस यहाँ पे व्यू मॉडल को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो व्यू मॉडल को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। चलो ये हमारे पास काम बन गया। अभी मुझे क्या करना है, लिस्ट ऑफ डेटा को फैच करवाना सर्वर से। तो देखो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हम लोग करते हैं ना, पहले स्टेट डिफाइन कर दो कि भाई हम लोग कौन से स्टेट पे करंटली। तो यहाँ पे एक डेटा क्लास क्रिएट कर दो, नीचे डेटा क्लास क्रिएट किया, जो मूवी स्टेट बना दिया, और ये अपने अंदर एक वेरिएबल लेगा लिस्ट ऑफ डेटा का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दो, डेटा, और यहाँ से लिस्ट ऑफ रिजल्ट, लिस्ट ऑफ मूवी
मूवीज डॉट रिजल्ट, या ग्रेट। एंड यहाँ पे हमको एम्प्टी लिस्ट पास करनी पड़ेगी। सेकेंड आपका वेरिएबल होगा किसके लिए, एरर के लिए होने वाला है, तो एरर पास किया स्ट्रिंग एंड इक्वल टू पास करके डबल कोट्स पास कर दो। थर्ड आपका होने वाला है यहाँ से इक्वल टू थर्ड आपका वेल इज लोडिंग जो है इज लोडिंग, एंड देन इसको हम लोग को फॉल्स पास करना पड़ेगा और इसको बूलियन दे देते हैं बूलियन। देखो इस तरीके से हम लोगों ने अपना स्टेट क्रिएट कर लिया। अभी क्या करना, ऊपर जाने का, यहाँ से प्राइवेट वेल करके रिस्पॉन्स, और ये म्यूटेबल स्टेट ऑफ है, जिसका जो क्या है, जिसका रिटर्न टाइप और जिसका जो टाइप क्या होना चाहिए, मूवी स्टेट होने वाला है, मूवी स्टेट एंड इक्वल टू पास करके म्यूटेबल स्टेट ऑफ पास किया। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब जो ये मूवी स्टेट है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट पास कर दो यहाँ पे, जो कि बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो ये पास क्या ऐसे हो गया, ठीक है। अभी एक वेरिएबल और क्रिएट कर दो जो कि है रिस्पॉन्स, और ये बेसिकली स्टेट टाइप का होने वाला स्टेट होगा, और ये अपने अंदर लेगा मूवी स्टेट लेने वाला है, देन इक्वल टू पास करके इस यहाँ पर इसको कॉल कर दो। तो इस तरीके से हमने पहले अपना काम कर दिया। अब देखो जो भी हमारे पास डेटा होगा ना, वो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जाएगा। यहाँ पर सक्सेस में आपका डेटा कॉल होगा, एरर में आपका एरर कॉल हो जाएगा, लोडिंग में आपका लोडिंग कॉल हो जाएगा। तो क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले तो इनिट फंक्शन को कॉल किया एंड यहाँ से व्यू मॉडल इसको डॉट लॉन्च करवा दिया। चलो ठीक है, इतना मेरा काम बन चुका है। और देखो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर अगर देखो जाओगे ना यहाँ पर, तो इस यूज़ केस डॉट करके गेट मूवीज़ एंड डॉट करके आएंगे यहाँ पर कलेक्ट, ये वाला कलेक्ट हम ले सकते हैं ईजिली इस तरीके से। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यार एक हम लोग बेटर वे के अंदर जेनेरिक्स और एक्सटेंशन फंक्शन का यूज़ है, कैसे हम अपने API स्टेट को अच्छे बेटर में मैनेज कर सकते हैं। देखो एक और वे बताता हूँ यहाँ पर, कलेक्ट ठीक है, कलेक्ट आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक और वे बताता हूँ कि सक्सेस फेलियर लोडिंग को आप इस तरह कैसे हैंडल कर सकते हो यहाँ पर। तो देखो अभी जब मैं यहाँ पर डॉट करके ना, देखो अगर मैं डॉट करूँगा यहाँ से, अगर देखो इस पर होवर करूँगा ना यहाँ पर, अगर देखो होवर करोगे ना यहाँ पे, देखो ये क्या रिटर्न करवा रहा है, फ्लो ऑफ API स्टेट लिस्ट ऑफ मूवी रिजल्ट। बट मुझे फ्लो नहीं चाहिए, API स्टेट ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लिस्ट ऑफ मूवीज़ और रिजल्ट चाहिए, समझे, इतना मुझे चाहिए यहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिल्टर करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम हमें API स्टेट में जाना पड़ेगा। जैसे ये सेम काम किया था ना इसके लिए, वैसे हम सेम काम करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो परफॉर्म करना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखो अभी मुझे किस टाइप का, देखो मुझे किस टाइप का एक्चुअली फंक्शन चाहिए, देखो ध्यान देना किस टाइप का फंक्शन चाहिए मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका रिटर्न टाइप फ्लो ऑफ API स्टेट और लिस्ट ऑफ मूवीज और रिजल्ट को हम T पास कर सकते हैं ईजिली। इतना ध्यान रखना है यहाँ पर, समझे, फ्लो ऑफ API स्टेट ऑफ लिस्ट ऑफ ये आना चाहिए। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइप मुझे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो वो कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन बनाया, ऑब्वियसली बात है जेनेरिक्स होने वाला, बिकॉज मुझे T जो है लिस्ट ऑफ मूवीज को जेनेरिक्स बनाना पड़ेगा T में, कि किसी भी टाइप का डेटा वो ले सकता है यहाँ पर। तो और ये किसका एक्सटेंशन फंक्शन होगा, फ्लो ऑफ, ऑब्वियसली बात है T, फ्लो ऑफ रिजल्ट ऑफ T का एक्सटेंशन फंक्शन होगा ये। और इसको बोल सकते हैं, इस फंक्शन को बनाते हैं डू ऑन सक्सेस करके, समझे। ये मैंने बनाया कि भाई सक्सेस जब हो ना तो ये वाला कॉल हो, और ये अपने अंदर एक पैरामीटर लगेगा जो एक्शन होगा, एक्शन नाम का। ये बेसिकली एक हाई ऑर्डर फंक्शन अपने अंदर लेने वाला है जो कि सस्पेंड फंक्शन होगा, और ये अपने अंदर एक T लेगा, ठीक है, T लेने वाला है, और यहाँ से यूनिट रिटर्न करवाएगा। अब होगा यहाँ पर क्या कि इस वाले एक्शन वाले फंक्शन के अंदर ना हम लोग अपने डेटा को फिल्टर करके डेटा डालने वाले, जो एक्चुअल डेटा वैसे इसमें डाला था। यहाँ पे देखा, जैसे ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शन बनाया यहाँ पर, और डेटा जो डाला था ना यहाँ पर, तो मेरा काम बन गया था, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं अभी जैसे जाता हूँ यहाँ पर, और ये फ्लो, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, फ्लो, याद रखना, फ्लो ऑफ रिजल्ट ऑफ T। यस, मुझे इसी टाइप का एक फंक्शन बनाना था जिसका रिटर्न टाइप फ्लो ऑफ रिजल्ट ऑफ T हो, समझे, ये याद ध्यान रखना होगी। तो ये हो गया। अब इक्वल टू पास हो गया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नाम का फंक्शन को कॉल कर दो, और यहाँ पे एक पहले इफ कंडीशन लगाओ। यहाँ पहले आ जाते हैं और रिजल्ट पास करते हैं यहाँ से, कि मैं बोलूँगा यहाँ पर कि रिजल्ट अगर इज़ इक्वल टू सक्सेस के हैं, अगर ये जो चीज़ है इसके अंदर ये सक्सेस के इक्वल आता है,
ठीक है। अगर वो सक्सेस के इक्वल है तो यहाँ मुझे एरर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मुझे API स्टेट को कॉल करना था, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पर। इधर भी एक्चुअली API स्टेट बनाना पड़ेगा तभी हमारा काम बनेगा। तो देखो हुआ क्या, अभी रिजल्ट को मैंने चेक किया कि अगर ये API सक्सेस से इक्वल है तो क्या करो, इस एक्शन वाले फंक्शन के अंदर ना इस डेटा को डाल दो। ठीक है, ये जो डेटा था ना बेसिकली जो एक्शन के अंदर जो भी है क्या, API स्टेट डॉट करके इस डेटा को डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कैसे होगा, इस रिज़ल्ट के अंदर डॉट डेटा को कॉल कर दिया। एंड अगर नहीं होता तो रिटर्न, बाहर रिटर्न लगाओ एंड इसको एमिट कर दो, किसको, अपने रिज़ल्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपना सक्सेस का काम करें। उस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, अपने फेलियर और लोडिंग के लिए करना पड़ेगा। क्या करो, सेम काम करो, जनरेट के क्रिएट किया इसको एंड फ्लो ऑफ रिज़ल्ट ऑफ टी का, रिज़ल्ट ऑफ टी का क्या होगा, एक एक्सटेंशन फंक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे ऑन डू ऑन फेलियर, ठीक है। और ये अपने अंदर क्या लेगा, ऑब्वियसली बात है एक्शन लेगा, बट यहाँ पर ना टी नहीं होगा, ये थ्रोएबल टाइप का होने वाला। तो थ्रोएबल टाइप का होने वाला यहाँ से। और इसमें जो रिटर्न टाइप बनेगा ना वो बनेगा यहाँ पे फ्लो ऑफ API स्टेट। एंड यहाँ से हम लोग क्या करना पड़ेगा, टी को कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू पास किया, ट्रांसफॉर्म को कॉल करना पड़ेगा। और ये जो है ना अपने अंदर से क्या करेगा, फ्लो कलर मतलब API स्टेट ऑफ टी लेने वाला है। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इफ़ अगर जो ये रिज़ल्ट है, देखो गाइस यहाँ पे रिज़ल्ट जो है अगर वो इज़ किसके, जो फेलियर के है ये वाला, तब क्या करो, यहाँ से इस एक्शन के अंदर ना यहाँ से रिज़ल्ट डॉट करके मैसेज को कॉल किया और बाहर क्या करना पड़ेगा, ये मुझे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, ये कहेगा रिज़ल्ट डॉट API स्टेट डॉट दिस। यहाँ रिज़ल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा API स्टेट एंड देन यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करवा दो किसको, एमिट ऑफ रिज़ल्ट। तो देखो ये मेरा पहला काम, दूसरा काम बन चुका। तीसरा काम क्या करना है, अपनी लोडिंग के लिए। तो फंक्शन वही बनाओ, सेम फंक्शन बनाओ, जेनेरिक टाइप का होने वाला है। और यहाँ से फ्लो ऑफ रिज़ल्ट एंड देन यहाँ से हम लोग को टी पास करना है डॉटर के ऑन लोडिंग। यहाँ रिज़ल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अपने API स्टेट देन ऑन डू ऑन लोडिंग को बनाया। और ये अपने अंदर अभी एक पैरामीटर लेगा एक्शन टाइप का, जो है सस्पेंड ऑफ टी तो नहीं लेगा अपने अंदर, टी तो कुछ पैरामीटर नहीं लेगा बिकॉज लोडिंग में हमें कुछ पैरामीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को फ्लो ऑफ API स्टेट ऑफ टी पास कर दो। देन यहाँ से ट्रांसफॉर्म को कॉल किया। देन यहाँ से क्या होगा कि रिज़ल्ट, और यहाँ पे मुझे पहले कंडीशन लगानी है कि इफ़ अगर जो ये रिज़ल्ट है वो इज़ लोडिंग के है, अगर लोडिंग के इक्वल है ना, तब क्या कर दो, यहाँ से एक्शन के अंदर ये पास किया बस, और यहाँ से रिटर्न करवा दिया क्या, एमिट ऑफ रिज़ल्ट। देखो मेरा ये तीनों काम बन चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इन एक्सटेंशन फंक्शन को यूज़ करना है अपने मूवी व्यू के अंदर। तो देखो डॉट करके अब डू ऑन सक्सेस को कॉल कर सकते हो इजीली। अब ये लिस्ट ऑफ मूवीज़ देखो, तो क्या करो, यहाँ पे जो रिज़ल्ट बना रखा है रिज़ल्ट डॉट वैल्यू करके यहाँ पर मूवी स्टेट को कॉल किया यहाँ से, यस। और डेटा के अंदर क्या कर दो, इस इट को कॉल कर दो एंड बूम गाइस, देखा ये हमारा काम बन चुका। लेकिन ये मुझे कुछ दे बोलेगा, कहेगा कि यहाँ पर डबल बैंक लगाना है यहाँ पर, और डॉट करके यहाँ पर ऑन डू ऑन फेलियर लगा दो। इसमें क्या आएगा, रिज़ल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू मूवी स्टेट, यस मूवी स्टेट कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, एरर के लिए होने वाला है। तो एरर के क्या होगा, इट डॉट करके यहाँ पे मैसेज पास किया, देन ये बोलेगा कि भाई आपको स्ट्रिंग चाहिए तो ऐसा कुछ डाल सकते हो यहाँ से। चलो ठीक है, अब लास्ट में आएगा आपका लोडिंग के लिए। तो ऑन लोडिंग कॉल किया और यहाँ पे क्या आएगा कि इस रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू करके यहाँ पर मूवी स्टेट को कॉल किया, यस। देन यहाँ पर इस लोडिंग
की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर ट्रू करना पड़ेगा। एंड गाइस सब कुछ हो चुका है। एंड आखिरी में गाइस आके ना आखिरी में डॉट करके यहाँ पर कलेक्ट को लगा दो बस, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ पर काम बन चुका, मुझे कुछ नहीं करना। अभी मुझे व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट करना है और यहाँ पर ना इसको ऑब्जर्व करवाना है यहाँ पे। देखो अभी हम कैसे कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी होने वाला है। तो अभी मुझे क्या करना है, अपना जैसे लेआउट क्रिएट करना है और लेआउट क्रिएट करके हमारा काम बन जाएगा। देखो क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले आना पड़ेगा हमको अपने UI के अंदर, और यहाँ से क्या करो, एक यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक मूवी स्क्रीन बनाते हैं, मूवी स्क्रीन कर लेते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं जो कि कंपोजर फंक्शन होने वाला है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर लिया। देन देखो क्या करना है, यहाँ पर आके एक फंक्शन क्रिएट कर दो, मतलब मैंने कंपोजर फंक्शन क्रिएट किया मूवी स्क्रीन करके यहाँ से। और देखो पहले व्यू मॉडल का मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा है, व्यू मॉडल लिखोगे यहाँ से और यहाँ पर और मूवी व्यू मॉडल एंड यहाँ से इक्वल करके हिल्ट व्यू मॉडल। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने व्यू मॉडल का। अब यार सब कुछ हो गया है जो कि अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कार्ड दिख रहा है ना इस टाइप का, ये क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ ज़्यादा कुछ खास हमको करना भी नहीं। यहाँ पर क्या करते हो, पहले एक कार्ड क्रिएट कर लो, ठीक है। कार्ड क्रिएट कर लिया, देन मॉडिफायर इक्वल टू फिल मैक्स विड्थ हम लोगों ने ये पास किया, और फिल मैक्स विड्थ पास किया। देन यहाँ पे करता हूँ डॉट पैडिंग देता हूँ यहाँ पे हर जगह से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 8 dp, तो 8 dp पास किया हर जगह से इसका पैडिंग। एंड जो इसका जो एलिवेशन है ना, एलिवेशन वो देते हैं एलिवेशन 2 dp, यस। एंड उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर देना है तो दे सकते हो वाइट, और इसको जो शेप देना है दे दो, जैसे राउंडेड कॉर्नर शेप जो कि है आपका यहाँ से 16 dp, या चलो 8 dp दे दो, 8 dp, यस। एंड आई थिंक और तो हमें कुछ करना नहीं है काम, यस। अभी क्या करना है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक रो क्रिएट करना है। तो पहले एक रो क्रिएट कर दो जिसको बोल देंगे यहाँ से फिर मॉडिफायर इज इक्वल टू फिल मैक्स विड्थ, ये हम लोगों ने कॉल कर दिया यहाँ से। एंड इस रो के अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले तो इमेज क्रिएट कर लो। ओह यस, इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज क्रिएट करना पड़ेगा। देखो तो इमेज के पहले इमेज क्रिएट करेंगे, यस। तो इमेज क्रिएट किया। अभी यहाँ पर देखो क्या होगा, पेंटर के अंदर ना रिमेंबर एसिंक इमेज पेंटर, रिमेंबर एसिंक इमेज पेंटर आने वाला है। अब ये हम लोग को क्यों लगाना पड़ रहा है, बिकॉज अगर हम सर्वर से कोई डेटा को देखो हमको क्या करना है, इमेज को सर्वर से गेट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉइल के थ्रू, कॉइल लाइब्रेरी के थ्रू क्या आता है, ये इमेज एसिंक पेंटर आता है। और एसिंक इमेज को हम लोग क्या करते हैं, गेट करते हैं, मतलब इमेज को एसिंकली गेट करते हैं हम यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इमेज देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इमेज रिक्वेस्ट डॉट करके बिल्डर बना दिया। अब बिल्डर के अंदर क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट लेगा, तो लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करके करंट को हमने इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट गेट कर लिया। उसके बाद डॉट करना पड़ेगा और डेटा नाम का था। अब ये डेटा बेसिकली क्या लेगा, वो बोलेगा इमेज चाहिए भाई मुझे इमेज। तो देखो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना देखो पहले क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ना कट कर लेता हूँ पहले तो, बिकॉज मुझे ना यहाँ पर कट कर लिया। अब देखो क्या करना है, नीचे आके ना एक कंपोजर फंक्शन बनाना है, ईच रो करके ईच रो बना दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस चीज़ को। अब ये करेंगे, ये अपने अंदर मॉडल फाइल लेने वाला है, ठीक है। तो मॉडल फाइल लेने वाला है अपने अंदर, तो वो कैसे हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या करो, रिज़ल्ट पास किया, रिज़ल्ट, और ये मूवीज़ डॉट रिजल्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अब मुझे यहाँ से डेटा मिलने वाला है, वैसी बात है। तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे देखो पहले तो इसको डबल कोट्स में डालो, और देखो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, देखो अगर मैं जाऊँगा अपने इस वाले के अंदर, देखो यहाँ जाऊँगा ना अपने API स्टेट के अंदर, नॉट API स्टेट, डेटा में गए, और यहाँ जो मॉडल देखो नेटवर्क फाइल दिख रहा है ना यहाँ पे API सर्विस, देखो मुझे इमेज UI के क्या करना पड़ेगा, इस पहले बेस यूआरएल गेट करके और जो मेरा पोस्टर पाथ है ना उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। इस बेस यूआरएल के साथ मुझे पोस्टर पाथ डालना पड़ेगा, जब भी हम इमेज को गेट कर पाएंगे। तो क्या करो, यहाँ पर वापस आओ, और अब क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को कि जो API सर्विस है जो यहाँ से डालो, और API जो हमारा सर्विस डॉट के इमेज URL कॉल किया। एंड यहाँ पर क्या करो कि जैसे यहाँ पर क्या करना है मुझको, कि जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट
डॉट करके ये जो पोस्टर पाथ है इसको गेट करना पड़ेगा, जो हमारा पाथ है वो हमारा मिल जाएगा। ये हो गया। एंड अभी क्या करना है, उसके बाद ये हो चुका है, देन प्लेस होल्डर दे सकते हैं हम इमेज के लिए, जो कि हमारा मिलेगा आर से डॉट ड्रॉएबल कि आर डॉट ड्रॉएबल डॉट करके जो हमारा फॉरग्राउंड है इसको गेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, और डॉट क्रॉस फेड दे देते हैं यहाँ पर कि ट्रू पास किया क्रॉस फेड। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, हम लोगों को देना है सर्कुलर क्रॉप ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है कि मतलब जो इमेज होगी ना सर्कुलर शेप में आ जाएगी, लास्ट में डॉट बिल्ड लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा काम बन चुका है। अब मैं करता हूँ इस इमेज की थोड़ी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ कि साइज़ कितना होगा वो कितना होगा। तो मॉडिफायर पास किया यहाँ पर, देन जो यहाँ पे साइज़ को कॉल करना है, साइज़ जो कि है हमारे पास मान लो 100.dp इसका साइज़ हो जाएगा। एंड डॉट करके पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा, जो उसका 10.dp हर जगह से क्या करते हैं पैडिंग थोड़ा प्रोवाइड करवा देते हैं इसके लिए। चलो यार इतना हो गया यहाँ पे। और देखो अभी इमेज हो चुका है, उसके लिए करना पड़ेगा हमको अपना जो भी टाइटल हो गया और डिस्क्रिप्शन वो पास करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर देंगे, देखो यहाँ पर एक तो पहले यहाँ से कॉलम बनाओ, कॉलम बनाया, देन कॉलम बनाने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई देते हैं यहाँ पर कि देखो यहाँ से आएंगे मॉडिफाई डॉट फिल मैक्स विड्थ पास कर दिया, देन डॉट करके पैडिंग दे दी कितनी यहाँ पर 16.dp हर जगह से पैडिंग, और डॉट करके फिर यहाँ पर क्या करना है, जिसका जो अलाइंग है ना, अलाइंग वो सेंटर वर्टिकली पास कर देंगे। और इसको इंपोर्ट कर लो। चलो इतना हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट को ऐड करना है, तो टेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पे देखो, टेक्स्ट नॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट में यहाँ पे क्या होगा देखो, जो रिज़ल्ट से हम लोग लेंगे ओरिजिनल टाइटल है ना, उसको गेट करने वाले यहाँ से। तो ओरिजिनल टाइटल हम लोगों ने गेट कर दिया, जो उसकी स्टाइलिंग होगी ना, स्टाइल वो देखो टेक्स्ट स्टाइल के अंदर जाएंगे यहाँ से, और जो कलर हम लोगों को क्या पास करना पड़ेगा देखो, यहाँ से क्या कर दो, मान लो टाइपोग्राफी मैंने यहाँ पे देखो दे देते हैं यहाँ पे ना कि कुछ स्टाइल देते हैं। जो फॉन्ट है, फॉन्ट दे देते हैं हम यहाँ पर, फॉन्ट साइज क्या देते हैं इसका, मान लो 16.sp देन जो कि है यहाँ पर आई थिंक और कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। और एक काम करते हैं, जो इसका टेक्स्ट अलाइंग है ना, टेक्स्ट अलाइंग वो हम लोग को सेंटर पास करना पड़ेगा। ठीक है यार, इसके लिए हो चुका है, और इसको कॉपी कर दो नीचे से, यानी इसको पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर भी। और आई थिंक मुझे और कुछ नहीं करना इसके लिए, जो इसका होगा यहाँ पर 12 पास कर देते हैं यहाँ से। एंड यहाँ से टाइटल की जगह पास कर दो अपना ओवरव्यू। तो आई गेस कि मेरा यहाँ पर काम बन चुका है और मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे करना है यहाँ आना है और एक वेरिएबल क्रिएट कर दो जो कि है रिज़ल्ट लेगा अपने अंदर। तो व्यू मॉडल डॉट करके इस रिज़ल्ट से हम लोग वैल्यू करेंगे। अब इस वैल्यू के अंदर क्या होगा, डेटा भी होगा, एरर भी होगा, लोडिंग भी होगा। तो सारी कंडीशन को मैच करवानी पड़ेगी। देखो पहले करते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर पहले लोडिंग के लिए कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी सिंपल होगा, रिजल्ट पास किया डॉट करके, अगर इस लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो तो क्या कर दो, एक बॉक्स बनाओ यहाँ से, जिसका फिल मैक्स साइज़ होना चाहिए, फिल मैक्स साइज़ दे लिया यहाँ पर। और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, जैसे नीचे है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर पास कर दिया, ये हो गया। अब आती कंडीशन अपनी एरर के लिए। तो अगर एरर आता है रिस्पॉन्स डॉट इज़ एरर, नॉट इज़ एरर, इस एरर की वैल्यू अगर इज़ नॉट एम्प्टी है यहाँ पर, तो क्या कर दो, वही सेम काम अपना बॉक्स बनाओ यहाँ से, देन फिल मैक्स साइज़ पास किया। एंड देखो इसका जो कंटेंट है ना, कंटेंट अलाइनमेंट जो है ना, इसका सेंटर पास करना पड़ेगा, सेंटर पास कर दिया। इसका भी जो है कंटेंट अलाइनमेंट, इसका यहाँ पे सेंटर पास कर दो, सेंटर पास कर दिया। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट टेक, कि टेक्स्ट में दे सकते हैं इट इस रिस्पॉन्स डॉट एरर को हमें पास कर दें। देखो हमारा काम बन चुका। अब मेरी बात है डेटा को यहाँ पे लोड करवाना, जो रिसाइकल व्यू के अंदर। तो क्या करो, ये पहले कंडीशन लगा दो यहाँ पर कि अगर रिस्पॉन्स डॉट अगर डेटा अगर इज़ नॉट एम्प्टी है, तो क्या कर दो, यहाँ पर नीचे आओ और आइटम्स के अंदर देखो, यहाँ पे लेज़ी कॉलम बनाना पड़ेगा। लेज़ी कॉलम बनाया, लेज़ी कॉलम के अंदर आपका आएगा आइटम्स आने वाला है। तो आइटम्स को कॉल कर दिया यहाँ पे, जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। और देखो ये क्या लेगा, देखो आइटम्स कौन सा कॉल करना है आपको, लिस्ट वाले कॉल करना है। और यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को यहाँ पर कॉल कर दिया। ओके, सो सेकंड पैरामीटर जो होगा ना इसका, वो होने वाला है यहाँ पर
जो की होगा की, एंड इस की के अंदर क्या पास करना पड़ेगा, इस इट को, इट डॉट आई डी जो है ना वो पास कर दो, मतलब ये सबको यूनिक की मिल जाएगी तो बेटर रहेगा सबके लिए। अब यहाँ पे हमको क्या है, ईच रो पास करना है, एंड यहाँ से आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्स को कॉल करते हैं। एंड वो मुझे देखा हमारा काम बन चुका है और मुझे यहाँ पर एक्चुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इस मूवी स्ट्रीम को कॉल करना पड़ेगा कहाँ पर, अपने इस मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे कॉल करेंगे। पहले देखो ऊपर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट लगा दो, एंड यहाँ से हम लोगों को हटाना, इसको हटा दो अभी के लिए, और यहाँ पे करना पड़ेगा मूवी स्क्रीन को यहाँ से कॉल कर दो। तो चलो हमारा काम बन चुका है, अब मेरी बारी क्या है, एक बार एप्लीकेशन को रन करना और देखना कि सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, अब ये कुछ लोड करेगा और ये हमारा क्या हुआ, डेटा देखो इस तरीके से डेटा हमारा लोड हो चुका है। तो देखा गाइस इस तरीके से हमारा ये एप्लीकेशन वर्क करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती है इसके अंदर। देखो नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मेरे गिटहब रेपोजिटरी में एक बार जाओ, कोड को थोड़ा सा पुल लो इसका, एंड यहाँ से समझने की कोशिश करो कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, कैसे हम लोग मैपर और यूज़ किसी का यूज़ करके डेटा को बाइंड करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आता है तो देख सकते हो यहाँ पे जाके रेपोजिटरी को, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, ओके।